जानते हैं इतिहास की 5 अजीब मगर सच घटनाएं के बारे में। ऐतिहासिक घटनाओं का वृक्ष में काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, जिसने लोगों तक कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ी है। परंतु इतिहास की कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो है तो बहुत अजीब मगर सच। क्या आप ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं? तो आइए जानते हैं। नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे दिलचस्प सुल्तानों में से एक है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों और दक्षिण पर भी किया था। बुद्धिमान मूर्ख के रूप में इसलिए सुल्तान को जाना जाता है क्योंकि प्रशासनिक सुधार करने के लिए वे अधिकतर योजनाएं और निर्णय सही से नहीं ले पाते थे। जैसे कि उन्होंने टोकन मुद्रा की शुरुआत की। 14वीं शताब्दी के दौरान दुनिया भर में चांदी की कमी होने के कारण उन्होंने चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर तांबा सिक्का पेशा किया, जो अधिक अराजकता का कारण बना। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। उन्होंने नई राजधानी के स्थानीय करने के लिए विद्वानों, कविताओं, संगीतकार समेत दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हिटलर का आक्रमण। इतिहासकार एडियो रॉबर्ट्स की किताब द स्टॉर्म ऑफ वार के अनुसार 1941 में हिटलर का रूस पर आक्रमण के लिए उसकी सेना आम तौर पर बीमार थी। यह एक कह सकते हैं कि वह के ठंडे वातावरण के हिसाब से तैयार नहीं था। हिटलर के आदेश अनुसार जर्मनी ने रूस पर 22 जून 1941 में आक्रमण शुरू किया। उस समय वहाँ बहुत ठंड थी और जर्मनी की पुलिस ने रूस में सैनिकों को पर्याप्त ऊनी टोपी दस्तरों को आरोट कर दिया, जैसी ही वस्तु को नहीं पहुँच पाया था। युद्ध के दौरान ठंड की वजह से खाना भी प्राप्त समय तक नहीं पहुंच पाया था और सैनिकों को इतनी ठंड में रहने का कोई अनुभव नहीं था। यह जानते हुए कि ठंडी काफ़ी है, सैनिकों के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही खाना, हिटलर ने युद्ध को नहीं रोका। परिणाम स्वरूप हजारों सैनिकों ने अपने अंग खो दिए थे। उनकी नाक, उंगलियां और अन्य अंग ठंड से फट गए थे। कई सैनिकों ने अपने बालों और पलकों को खो दिया था। आँखों से पलकें जम गई थी। इतना ही नहीं, सैनिक इतने दिनों तक भूखे से तड़प रहे थे और अंत में हार कर उन्होंने अपने ही घोड़ों को खाना शुरू कर दिया। इस युद्ध को जैसे ही हम जानते हैं कि दुनिया को बनाने में लाखों ऐतिहासिक घटनाओं ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया है, परंतु इतिहास में कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो सच तो है लेकिन बहुत ही अजीब है, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। नंबर 3, मैथियस गाल्स का इतिहास। मैथियस गाल्स एक सैनिक कमांड थे जिन्होंने 1637 में अपनी सेना का बिना किसी भोजन में एक बंजर भूमि पर मार्च करने का आदेश दिया था।
उसके ज़्यादातर सैनिक भूख से मर गए थे। उन्होंने 1638 में अपनी सेना को उसी बंजर भूमि में फिर से ले जाने की गलती दोबारा की थी। 1635 में गाल्स और उसके सैनिकों ने जब्त कर लिए गए थे। उन्होंने 3 महीने तक शहर पर कब्जा कर लिया। आखिरकार भोजन खत्म होने लगा और सेना भूख से मरने लगे। गाल्स द्वारा अंतिम गलती 1637 और 1638 में हुई थी। इस लड़ाई में गाल्स ने स्वीडिश जनरल बैनर के खिलाफ आदेश दिया था। बैनर और उसके सैनिकों ने 2 बार उसी बंजर भूमि पर हमला किया। भोजन खत्म हो गया और अधिकांश सेना भूखे से मरने लगे। यह विश्वास करना मुश्किल था कि एक अनुभवी जनरल 2 बार एक ही गलती कैसे कर सकता है। इसलिए मैथिस गाल्स को इतिहास में आर्मी विकृत या सेनाओं के विनाश के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, नेपोलियन ने 100 दिनों के लिए पेरिस पर शासन किया। नेपोलियन एल्बा द्वीप पर अपने निर्वासन से बचने के लिए कामयाब रहा और फ्रांस पहुंचकर पेरिस पर 100 दिनों तक शासन किया। संगीतकार समेत दिल्ली की पूरी आबादी को दौलतपुर शिफ्ट करने को कहा। जब तक लोग दौलतपुर पहुंचे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी बन बदले और नई राजनीति छोड़कर अपनी पूरी राजधानी दिल्ली जाने का फैसला किया। स्थानांतरण राजस्थान की योजना पूरी तरह विफल रही। नंबर 5, 1941 में रसियन की लड़ाई में एक अकेले सोवियत टैंक ने एक दिन के लिए पूरे जर्मन प्रभाव को रोक दिया था। रासायनिक के गांव के पास नदी क्रॉसिंग पर नियंत्रण रखने के लिए जर्मन और रूसियों के बीच रासायनिक की लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई का सबसे प्रमुख तत्व टैंक था। यह एक ऐसे बहादुर रूसी केवी टैंक की कहानी है जिसने पूरे दिन पूरे जर्मन डिवीजन को रोका कार रखा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह सिंगल टैंक तब तक अपने स्थान पर रहा जब तक जर्मन सैनिक नहीं पहुंचे। उसके पहुंचने पर टैंक को इतिहास के और जर्मन की सेना आगे बढ़ने के असमर्थ रहे। पेरिस को गठन के द्वारा जीतने के बाद नेपोलियन को 1814 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे एल्बा द्वीप से निवर्सित कर दिया गया। इस बीच फ्रांस में शाही लोगों ने लुई को सत्ता में ले आया। 26 फरवरी 1815 को नेपोलियन एल्बा द्वीप से बच निकला और मार्च 1815 को फ्रेंच मुक्त भूमि लौट आया। लुई ने नेपोलियन के खिलाफ अपनी सेना 5वीं रेजिमेंट को भेजा, जिसने पहले रूस को नेपोलियन के तहत सेवा की थी। जैसा युद्ध में नेपोलियन के कहने पर उसकी तरह कोई और भी नहीं हुआ। 100 दिनों तक शासन किया। इस अवधि को नेपोलियन के 100 दिन अभियान के रूप में जाना जाता है।